नमस्कार दोस्तों। 25 तारीख से शीतकालीन सत्र जो है संसद का शुरू हो रहा है और उससे पहले राहुल गांधी अपना कोई ड्रामा न करें, बैंड बाजा बारात लेके कोई हंगामा न करें, तो इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। राहुल गांधी फिर से आ गए हैं और वो प्रकट होकर कह रहे हैं कि दोबारा से मैं अडानी के मुद्दे को ले आया हूँ। राहुल गांधी के विवेक के ऊपर संदेह होता है कि किस तरीके का मानसिक संतुलन उनका है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के एक जिला अदालत के अंदर अडानी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अभियोग चलाया गया है कि उन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है भारत के अंदर। यूएस के अंदर नहीं, भारत के अंदर उन्होंने रिश्वत ली है। जो ग्रीन एनर्जी उनकी एक कंपनी ने, ग्रीन एनर्जी कंपनी ने टेंडर लेने के लिए भारत के अंदर कई मंत्रियों को रिश्वत दी है। और उन स्टेट्स का नाम क्या है? स्टेट्स का नाम है राजस्थान, साथ ही साथ नाम है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और आपका कर्नाटक, जहां पर केवल सरकारें किनकी चल रही थी जब ये प्रोजेक्ट दिए गए? कांग्रेस पार्टी की। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2000 करोड़ की अगर रिश्वत ली है तो अडानी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को गिरफ्तार किया जाए। अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके की मानसिकता है राहुल गांधी की। अरे भैया, आरोप तो तुम्हारे ऊपर भी लगे हैं, हिंडनबर्ग, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगे हुए हैं। हेराल्ड केस के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला, तो आपको क्या गिरफ्तार कर लिया गया? आप तो जमानत पे बाहर चल रहे हैं। और यूएस की, अमेरिका की एक जिला अदालत के अंदर अगर किसी के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं तो उससे क्या बड़ी बात होगी? आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। और रिश्वत ली गई है तो पूछो ना अपने कर्नाटक के सीएम से, और साथ ही साथ पूछो तेलंगाना के सीएम से, क्यों दे रहे हैं उसे प्रोजेक्ट? राजस्थान में तो तुम्हारी ही सरकार चल रही थी। देखिए, मुद्दा क्या है, ये सब बिना मतलब की बातें हैं। राहुल गांधी को शायद समझ ही नहीं आता कि वो बोलते क्या हैं। एक तिजोरी खोलते हैं, उससे अडानी की तस्वीर निकालते हैं कि अडवाणी चोर है, अडानी चोर है, अडानी चोर है, अडानी चोर है। ये अंदाज़ा लगा के देखिए, क्या अपने उद्योगपतियों को इस तरीके से गाली बकने से काम चल जाएगा? जब राहुल गांधी से ये पूछा जाता है कि तेलंगाना के अंदर तुम्हारी सरकार है, कर्नाटक के अंदर तुम्हारी सरकार है, वहाँ पर ढेरों प्रोजेक्ट जो है अडानी कंपनी को दिए जा रहे हैं, तो क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं ये तो ड्यू प्रोसेस की तरफ से हो रहा है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो राहुल गांधी की आप मानसिक स्थिति देखिए कि वो किस तरफ जा रही है। जैसे ही कोई भी संसद का सत्र शुरू होने लगता है तो वो एक नया ड्रामा लेके आ जाते हैं। कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, हिंडनबर्ग 1 आती है, हिंडनबर्ग 2 आती है, पैगासस आ जाता है, उसके बाद नया ड्रामा आ जाता है। ये ड्रामा चला ही रहेगा। और अब दोबारा से एक नया ड्रामा आया कि यूएस की एक अदालत के अंदर किसी अडानी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अरे भैया, यूएस की एक जिला अदालत के अंदर अगर किसी ने आरोप लगा दिए तो उससे क्या बड़ी बात हो गई? आरोप तो यहाँ भी कईयों के ऊपर लगते हैं। तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं। आरोप आप लगाते रहिए, जाते रहिए, इनका कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी उन्हें ही आधार बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और अडानी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो उस हिसाब से तो राहुल गांधी को जेल के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों माँ बेटा जमानत पे बाहर चल रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। इस तरीके की घटिया बयानबाजी के ऊपर आ गए हैं राहुल गांधी। मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। वजह इसकी ये है कि यूएस के अंदर जो जिला अदालत के अंदर ये केस दायर किया है, वो व्यक्ति जो है वो अटॉर्नी जनरल है वहाँ का, लेकिन वो उसके जो संबंध हैं वो लगभग डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, जो यहाँ के दलालों को फंडिंग करता है देश विरोधी गतिविधियों के लिए। और जब से बांग्लादेश की बिजली रोकी है अडानी ने और जिहादियों का जो फैक्ट्री है उसके ऊपर रोक लगी है बांग्लादेश के अंदर ट्रंप के आने के बाद, तब से सब में खलबली है और अडानी को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अडानी बहुत बड़े बिजली का हिस्सा बांग्लादेश को बेचते हैं और बांग्लादेश जिस तरीके से भुगतान नहीं कर पा रहा था पैसों का, तो उससे बहुत चिढ़े हुए हैं ये लोग। तो यही वजह है कि अडानी को बर्बाद करने की बार बार कोशिश हो रही है। कोई भी देश का उद्योगपति हो, उसकी इज्जत की जानी चाहिए, क्योंकि वो रोजगार देता है देश के लोगों को। लेकिन अगर वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को और वो उसका भुगतान नहीं कर रहा है, तो फिर बिजली तो नहीं दी जा सकती। तो जिहादी भी पैदा नहीं होंगे। जिहादी पैदा नहीं होंगे तो मोहम्मद यूनिस के कपड़े फाड़ देंगे बांग्लादेशी आने वाले समय में, और वो समय जल्द आने वाला है। उसी समय से डर रहे हैं ये सभी लोग। और जाते जाते जो हैं जो बाइडेन अपनी सरकार द्वारा और डीप स्टेट द्वारा एक ऐसा मामला करके जाना चाहते हैं ताकि जाते जाते एक और चोट अडानी को दे सकें और मोदी सरकार को दे सकें। और उस चोट को देने के लिए यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं
कांग्रेस के चेहरे ओढ़कर, और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो अडानी को 3-4 बार बर्बाद करने की कोशिश कर चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था हिंडनबर्ग का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ पारदर्शी है। और हिंडनबर्ग तो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, तो उसके ऊपर विश्वास कैसे कर ले? राहुल गांधी तो उसी पे विश्वास करेंगे, क्योंकि देश के ऊपर तो उन्हें विश्वास ही नहीं है। देश की संस्थाएं बिक गई हैं, सब बिक गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आक्षेप लगाया है इस राहुल गांधी ने। ये इतने बड़े हो गए हैं जिनका कॉपी किताब से कोई वास्ता नहीं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए इन्होंने क्या कहा कि अदालतों का काम भी अब हमें करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति अदालत के अंदर कई बार माफ़ी मांग चुका हो लिखित में, वो व्यक्ति कह रहा है कि अदालतों का काम भी हमें करना पड़ रहा है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर भी एक तरीके से आक्षेप है कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ये हमारे देश की साख को ये नेता बर्बाद कर रहा है। और मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, स्टालिन हों, कोई भी नेता हों, जो भी इंडी गठबंधन के नेता है, उन्हें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। ये गठबंधन पहले भी बनते थे और पहले भी नेता हुआ करते थे। इस तरीके से बातें नहीं होती थी। विपक्ष का नेता आपने इस व्यक्ति को बना रखा है। आप समझ के तो देखिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी किसी बात को बोल रहे हैं तो उसका समर्थन विपक्षी नेता कर रहे हैं, सारे इंडी गठबंधन के, ये मैसेज जाता है। भले ही वो उसका समर्थन करें या न करें, राहुल गांधी पूछ के तो बोलते नहीं कुछ भी। तो मुझे लगता है ये विपक्ष के सभी जितने भी नेता हैं इंडी गठबंधन के अंदर, उन सभी का नुकसान भी है। कम से कम एक बात जिसको बोलने का तरीका और सलीका होना चाहिए। भारत विरोधी बातें अगर होंगी, विपक्ष हमेशा ही कटाक्ष करता है सत्ता पक्ष के ऊपर, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका आधार होना चाहिए। बिना आधार के बात नहीं की जा सकती। उसका आधार कैग की रिपोर्ट हो सकती है, जो संसद के अंदर पेश की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन बाहर से किसी एजेंसी ये समझ के पूरी तरीके से बाहर है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो एजेंसी की रिपोर्ट गलत थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट को गलत बताया जा रहा है और एजेंसी की रिपोर्ट को सही। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत खत्म है और इनके हिसाब से भारत की एजेंसियां बेहतर हैं। तो राहुल गांधी जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, उस ट्रैक का रास्ता घूम के उसी जगह पे वापस आता है जहां से वो शुरू कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट के बाद ही थोड़ा बहुत साफ हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।